वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक तारीख पर भी गौर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन, जहां पहले रोज आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया, जिसके बाद PLA के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी सलामती के अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डीलिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है तो ये पाकिस्तान के केस कैसे फैसले कर सकते हैं। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। कारकुनान से वीडियो लिंक में खिताब में कहा, 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर मुंतखब नुमाइंदों ने PTI ज्वाइन कर दी। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है कि वहाँ के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर भी हुकूमत बनाई। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की फतेह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। शेख रशीद का बयान, कहा कि जो हुकूमत मिनी बिल मंजूर नहीं करा सकी वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहें। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। इलेक्शन सारे होंगे या पंजाब के होकर रहेंगे। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हाल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर एक असेंबली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होंगे तो मुल्क का भट्ठा बैठ जाएगा। फुल कोर्ट बिठा दें, फैसला कबूल करेंगे। 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी बेंच रह गया। किसी को जाती अनाप पर फैसले नहीं करने चाहिए। कहा, गुज़िश्ता 4 सालों में गालिब गलोच तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर कोई गलत बात करेगा तो लीक होगी। चीफ जस्टिस साहब के साथ मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही हैं। सिंध के शहर ठट्ठा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ठट्ठा चालिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रक ने वैन को टक्कर दे मारी। वैन पर सवार अफराद कराची से खंजर झील तफरी के लिए जा रहे थे। इमदादी टीमों ने हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दी।
भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात या जुमा से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असर अंदाज होने का इम्कान है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची तक कश्मीर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। इसी दौरान पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश, ग्यालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होगा। इसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास अब कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू किया जाएगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक तारीख पर भी गौर किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। मुशावरती इजलास होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। इजलास का टाइम वो 12:30 बजे का दिया गया था, लेकिन ताहाल इजलास शुरू नहीं हो सका। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आज 3 इजलास मुतवक्के हैं, एक पार्लियामेंट का, एक कबीना का और एक इत्तेहादी जमातों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक तारीख पर भी गौर किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है, जिसका 9 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक गैस मीटर्स के माहाना किरायों में 40 रुपए से 570 रुपए इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर तजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। इजलास में कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर बहस होगी, जबकि महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है, जिसका 9 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक गैस मीटर्स के माहाना किरायों में 40 रुपए से 570 रुपए इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। वफाकी वजीर सैयद नवर कमी तजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। इजलास में कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की बहस भी होगी, जबकि महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद काबीना का इजलास होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई से मामला तय करने पर तैयार हैं, मगर कुछ इत्तेहादी पीटीआई से मुज़ाकरात पर एतराज़ कर रहे हैं। जुमा को नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने पीटीआई के असद कैसर से राबता करके बुध को मुलाकात पर इत्तफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया था। जी बिल्कुल, आज मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक करने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर रखा है। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद काबीना का इजलास भी होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई से मामला तय करने पर तैयार है, मगर कुछ इत्तेहादी पीटीआई से मुज़ाकरात पर एतराज़ात कर रहे हैं।
जुमा को नून लीग के रहनुमा याज सादिक ने पीटीआई के असद कैसर से राबता करके बुध को मुलाकात पर इत्तफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां पहले रोज आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की PLA आर्मी कमांड से तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें सिक्योरिटी अमूर और फौजी ताउन पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने PLA के जवानों की ऑपरेशनल सलाहियतों का भी मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नौजवानों की पेशावराना सलाहियतों और तरबीती मेयार को खूब सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ चीन के मजीद अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज में ताउन बढ़ने पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। मुकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आज खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। दरखास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कतकन लगाने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। मुकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आज खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। दरखास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कतकन लगाने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी शामिल। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई है। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक से डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी शामिल। जबकि बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है, तो ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकते हैं। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर इलेक्टेबल ने PTI में आना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा न कर सका। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है, वहाँ के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर भी हुकूमत बनाई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजीद कहा कि 2023 के इलेक्शन में धांधली की गई।
हमने तब सिर्फ 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था। 4 हलके खुले तो उनमें धांधली हुई थी। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड है, अपने एम्पायरों के बगैर मैच नहीं खेल सकते। अगर ईवीएम आ जाती तो 90% धांधली खत्म हो जाएगी। 2 साल कोशिश करता रहा ईवीएम को लाया जाए, तमाम जमातों और उनके हैंडलर्स ने इन्हें नहीं आने दिया। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, लिहाजा अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। एक बयान में कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई, इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, लिहाजा अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। एक बयान में कहा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई, इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की फतह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। जो हुकूमत मिनी बिल मंजूर न करा सकी वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहें। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मरियम साहिबा अकेली आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे। इलेक्शन सारे होने हैं, यहाँ पंजाब के होकर ही रहेंगे। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिलेगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की फतह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। जो हुकूमत मिनी बिल मंजूर न करवा सकी वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहें। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। शेख रशीद का कहना था कि मरियम साहिबा अकेली पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे। इलेक्शन सारे होने हैं, यहाँ पंजाब के होकर ही रहेंगे। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो ही इमदाद मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी पीछे न रहे। कहा कि अगर एक असेंबली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होंगे तो मुल्क का भट्ठा बैठ जाएगा। फुल कोर्ट बना दें, फैसला कबूल कर लेंगे। 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी रह गया। किसी को जाती अनाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में गालिम गलोच तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर कोई गलत बात करेगा तो लीक होगी। चीफ जस्टिस साहब की सास मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही हैं। कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं निजी गुफ्तगू लीक होना बुरी बात है। प्राइवेट गुफ्तगू इंसान तक महदूद होती है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा करवा दी। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 17 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा कराई गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेप्रा 3 मई को समाप्त करेगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक पहले ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त जमा करा चुकी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई है। नेप्रा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त की समाप्त भी 3 मई को ही करेगा। पंजाब के जिला टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा में हाई एस वैन और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गोजरा के अड्डा धर्मकोट स्टॉप पर पंसरा रोड के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके बाद वैन में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। आतिशबाजी के नतीजे में 7 मुसाफिर झुलस कर जख्मी हो गए। हाई एस चक 46 काफ पे सुखेरा से बरास्ता पंसरा फैसलाबाद जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। हादसे में 19 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अब कुछ बात डॉलर की। कारोबार के पहले रोज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 18 पैसे महंगा होकर 283 रुपए 65 पैसे का हो गया है। ईद की तातीलात से कबल 20 अप्रैल को कारोबार के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए सस्ता होकर 291 रुपए 80 रुपए का हो गया है। अब कुछ बात मौसम की। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम या रात से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो सकती हैं, जबकि कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का आगाज कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां माह से अगले माह के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और यालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 15 से 30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। शहर में कल बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान शहर में कहीं हल्की, कहीं मुतअद्दिद और कहीं तेज बारिश हो सकती है। शहर में बारिश के बायस दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 177 का टिकट बैरिस्टर शाहिद मसूद को जारी कर दिया। दूसरी तरफ रिव्यू अपील में नजरसानी करते हुए PTI ने PP 176 से इशफाक कमबू को तब्दील करते हुए महर मोहम्मद सलीम को टिकट जारी कर दिया है। कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 177 का टिकट बैरिस्टर शाहिद मसूद को जारी कर दिया। दूसरी तरफ रिव्यू अपील में नजरसानी करते हुए PTI ने PP 176 से इशफाक कमबू को तब्दील करते हुए महर मोहम्मद सलीम को टिकट जारी कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 177 का टिकट बैरिस्टर शाहिद मसूद को जारी कर दिया। दूसरी तरफ PTI ने PP 176 से इशफाक कमबू को तब्दील करते हुए महर मोहम्मद सलीम को टिकट जारी कर दिया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 177 का टिकट बैरिस्टर शाहिद मसूद को जारी कर दिया। दूसरी जानिब PTI ने PP 176 से इशफाक कमबू को तब्दील करते हुए महर मोहम्मद सलीम को टिकट जारी कर दिया है। शरकपुर शरीफ में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की ईद मिलन पार्टी के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया को चाहिए कि इलेक्शन एक ही दिन हो। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इंतशार ही फैलाएगा। तमाम सियासी जमातें चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन चाहती हैं। मौजूदा मसाइल का एक ही हल है, तमाम पार्टीज बैठें और साफ सुथरे इलेक्शन हो, जो भी हो उसको कबूल किया जाए। तो जैसे ही फंड रिलीज होगा तो इस महंगाई के आपका भी कॉलेज यकीनी तौर पे हमारी जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे, और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी उसमें अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि अनकरीब दस्तखत हो जाएंगे। तो मेरा जो उन्होंने बात किया वही हमारी बात है। तो बाकी शराइत जो थी उनकी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा था कोई दोस्त ममालिक अश्योर करें कि वो ये पैसे देंगे, कोई 6-7 अरब डॉलर। तो वो इंश्योरेंस चाइना से, सऊदी से, UAE से सबसे आ गई है। ये सिलसिला जो है ना, ये एक साजिश जो 2017 से शुरू की गई थी। मियां नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस वक्त से ये साजिश चल रही है, और आज भी आपको उसी की कड़ी है जो आपको नज़र आ रही है। वही रिटायर्ड जज हैं, वही जो सिटिंग जज हैं, वो भी उनकी बाकियात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदलिया नहीं, इमरान खान उनका मोहरा है, लेकिन अदलिया बनी हुई है सबब जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को पाकिस्तान की मजबूती और तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। और बड़ा वाज़ह तौर पे हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक ही दिन सारी असम्बलियों के, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए, और वो ऐसा इलेक्शन हो जिसमें सारे मुतफिक हों और उसके नतीजे को माने, साफ शफाफ एक इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान में एक इस्तेकाम आ सके, सियासी इस्तेकाम। अब अदलिया क्या कह रही है हमें कोई समझ नहीं आ रही। उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में देखे क्या है। बाकी रहा आइन के 90 दिन से तो पहले ही वो निकल चुके हैं,
खुद ही उन्होंने उस आर्टिकल की वायलेशन कर दी है। 90 दिन से ज़्यादा, 14 मई को शायद 105 दिन बनते हैं या कितने बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्री है उनके लिए, बहुत ही इस वक्त जो टाइम है, डिफाइनिंग मोमेंट है, वो इस पर अपनी जो चुदराहट है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता साल सैलाब के बाद पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा दिखाई दिया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सरबराह टेरिटर स्टेंट ने खबरदार किया है कि रवां साल भी ये इजाफा मुतवक्के है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल सैलाब के बाद पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हुआ है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह के मुताबिक रवां साल भी मलेरिया के केसेस में इजाफा मुतवक्को है। गुज़िश्ता बरस शदीद मौसमी असरात और तबाहकुन बारिशों के बाइस पाकिस्तान के मुताबिद इलाकों में संगीन सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हैजा, डायरिया के साथ साथ मलेरिया सर फहरिस्त हैं। इसकी एक बड़ी वजह लंबे अरसे तक पानी की निकासी का ना होना है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह पीटर सैंड्स का कहना था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया के केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ और टोटल केसेस 16 से जायद हो गए और रवां साल भी इस हवाले से तवज्जो देने की जरूरत है। बारिश के बाद बनने वाले तालाब मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश के लिए मिसाली जगह बन गए हैं। मौसमाती तब्दीलियों की वजह से मलेरिया की सूरत हाल बदतर हो रही है। इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम उठाने की जरूरत है। WHO की एक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 24 करोड़ 70 लाख मलेरिया के केसेस हैं और 6,19,000 अमवात मलेरिया की वजह से हुई हैं। मलेरिया में मुब्तला होने के बाद सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों और हामला खवातीन को होता है। गुज़िश्ता बरस घाना, कीनिया और मलावी में साइंसी पेशरफ्त हुई है, जहां 10 लाख से ज्यादा बच्चों को बरतानवी दवासाज कंपनी GSKK की जानिब से तैयार करदा RTS वैक्सीन दी गई। बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक और वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M तैयार की, जिसे रवां माह के अवाइल में घाना में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है और पहली बार इसे दुनिया में कहीं और भी रेगुलेटरी क्लियरेंस मिली है। ताहम WHO के सरबराह पीटर सैंड्स ने खबरदार किया है कि वैक्सीन को सिल्वर बुलेट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। इस हवाले से पानी की निकासी के निजाम पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जगह जगह पानी खड़ा न होने दिया जाए और मच्छर मार स्प्रे को तमाम तर इलाकों में यकीनी बनाया जाए ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा महमूद, कोहिनूर न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। मुल्की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के फील्ड ऑपरेशन का आखिरी मरहला आज से शुरू होगा। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। मुल्की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के फील्ड ऑपरेशन का आखिरी मरहला आज से शुरू होगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक पंजाब में अब तक 11 करोड़ 60 लाख 34,900 अफराद को शामिल किया गया, जबकि सिंध में 5 करोड़ 28 लाख से जाहिद अफराद को शामिल किया गया है। मुल्क में अब तक 23 करोड़ 53 लाख 88 हजार अफराद की गिनती हो चुकी है। इदारा शुमारियात के हुकाम के मुताबिक मरदम शुमारी 23 अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। मुल्क की तरक्की और तामीर का इंसार भी मरदम शुमारी पर है, क्योंकि कोई मुल्क सियासी, समाजी, माशरती और मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने अंदर बसने वालों की तादाद, तालीम, समाजी हैसियत, माशी कैफियत के बारे में बुनियादी मालूमात ना हासिल कर सके। इसलिए मरदमशुमारी करनी पड़ती है और जब सही आदात शुमार हुकूमत के मुतलका इदारों के पास आ जाए तो हुकूमत अपने दायरा कार में रहते हुए बेहतरीन प्लानिंग कर सकती है। इसके लिए बाहैसियत अच्छा शहरी हमें इन तमाम इदारों के साथ ताउन करना चाहिए जो मरदमशुमारी को पाए तकमील तक पहुँचाने में काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों होने वाले धमाके के बाद सवात के अवाम एहतजाज के लिए रोड पर निकल आए। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्रार हुसैन सवात कबल में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं। जी मोहम्मद इब्रार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबल चौक में जो गुज़िश्ता रात जो वाक़या हुआ था, जिसमें सिविलियन थाने में जो वाक़या हुआ जिसमें 70 के जवान शहीद हो गए थे और 4 से लगभग जो जवान हुआ और जख्मी हो गए हैं। आज कबल चौक में पुरअमन तरीके से कबल की आवाम जुलूस की शक्ल में निकल आ चुके हैं। लोग पुरअमन तरीके से मुजाहरे
स्वाद के अमन पसंद लोग हैं और अमन चाहते हैं, जो ये कहना चाहती है कि हम जो स्वाद में पहले जो वाक़यात हुई है ये दोबारा स्वाद में ना हो, क्योंकि स्वाद एक जन्नत नज़ीर वादी है, इसको जन्नत नज़ीर वादी जैसा दोबारा हम खराब नहीं देंगे। हमारे साथ खबर डालने की जो भी मौजूद है, हमसे जाने कुछ करेंगे ये और से क्या कहना चाहिए उस तरह जो वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का इधर आने का शुक्रिया। मामला कुछ इस तरह था, कल रात तकरीबन 8:20 पे अचानक CTD बिल्डिंग में एक खौफनाक धमाका हुआ। इसके फौरन हम चूँकि हम थाने में ड्यूटी करते हैं, तो जब हम मौका पर आ गए तो इंतहाई नागुफ्तगी हालात की, लोगों की चीख पुकार की, तो इसमें उस वक्त हमने वो रेस्क्यू शुरू किया, तमाम को हमने वो आगाह किया, मौका पर तमाम एम्बुलेंस मौका पर आ गए। तो नतीजा तकरीबन रात के 1 बजे तक हमारे पास तकरीबन जो अपडेट है इसमें 14। रुक करते हैं प्रभात का। प्रभात में ईद उल फितर के 5वें रोज 1500 मुस्तहिकीन में इमदादी राशन तकसीम किया गया। इमदादी कैंप जामिया सफिया मुहम्मदिया में लगाया गया। इमदादी राशन तकसीम करने के लिए उलमा कराम और सिलानी ट्रस्ट समेत दीगर उलमा मौजूद थे। तफसीलात वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुल रहमान सुलेमानी से। जी अबैद, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इब्तिदात में हम मौजूद हैं यहाँ पर PSO के और इसी तरह सैलानी ट्रस्ट की जानब से जहाँ पर अमला हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब मुस्तहकीन और इसी तरह बेवा मसाकीन जो लोग हैं उनके अंदर राशन तकसीम किया जा रहा है। कुछ वहाँ स्टाफ का अमला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या होता है और यहाँ किस किस को ये जो अमदादी सामान है वो फराम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से राबे यासिर आफरीदी हूँ और हम लोग CSR जो PSO का है, जो हम पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में 30,000 राशन के बैग रमज़ान में और अभी डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा सैलाब के वक्त में भी हमने तमाम पाकिस्तानियों के लिए दूर दराज इलाकों में राशन, टेंट, खाना, हर चीज़ फराम की थी और आज हम एबटाबाद में 1500 राशन के बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ में तकरीबन 10,000 के राशन के बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कौन कौन लोग इसके मुस्तहिक होते हैं जिनको ये अमदादी सामान फराम किया जाए? जी, हमने जो है सैलानी को अपने साथ इन्वॉल्व किए और मुस्तहिकीन की गाँव में जाके लिस्टें बनवाई हैं, उनको राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद वो राशन कार्ड आज लेके आए हैं और उसके मुताबिक फिर हम उनको खाना राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राशन है PSO वालों की तरफ से हमें मिला था सैलानी ट्रस्ट को, तो आज हम यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं कि उन्होंने हर मौके पे सैलानी के ऊपर एतमाद किया और अपनी जितनी भी इमदाद होती है वो इनके ज़रिए से तकसीम कर लेते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ठट्टा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का जखीरा रखने वाली खेंचर झील गंदगी का ढेर बन गई। जगह जगह पड़े कचरे से ताफुन फैलने लगा, बदबू से सांस लेना भी मुहाल हो गया। मजीद जानते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सदाम हुसैन से। जी सदाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी का जखीरा रखने वाली किंजर झील पे। इसी किंजर झील से जो है कराची मेगा सिटी को जो है रोजाना के बुनियाद पे जो है करोड़ों गैलन पानी के फराम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ सयाह मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से मजीद क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे गंदगी, कचरा, इंतजामिया का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ये तो अल्लाह भला करे इस भाई का जिसने हमारा इंटरव्यू लिया है। हम लोग जैसे दाखिल हुए हैं, सबसे पहले अमले की बदमाशी है कि पैसे दो। ये बत्ताखोरी चल रही है क्या भाई? और यहाँ पे चेक पोस्ट है, इन लोगों के 30 रुपए बनते, मगर ये लोग 200 रुपए ले रहे हैं। ऐसे देखा जाए यहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं, इन लोगों ने भी कब्जे समझ लो कर रहा। जैसे बैठने के लिए हम बैठे के खाने खाएं, सुकून से बैठे थोड़े 2 मिनट के लिए, मगर यहाँ पे आए चलो 200 रुपए दो यहाँ पे बैठने के लिए। अभी ऐसे थोड़ी ना होता है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कुछ इंतजाम हमारे करे ताकि हमें इंजॉयमेंट सही मिले। सफाई सुथराई का बहुत निज़ाम खराब है। अभी आप देखें तो यहाँ पे दिल ही नहीं कर रहा है नहाने का, ना इंजॉयमेंट का। टिकट लेते हैं बाइकों से 100, 200, किसी से 400 भी ले रहे हैं। तो हुकूमत से हमारी यही है कि यहाँ से इनको रोका जाए, इंतजामिया को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। अभी हम वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी की है तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह था,
तो हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि जो 500 रुपए 400 रुपए एक उन लोगों ने भी काफी पैसे लिए। अच्छा, फिर ये जगह जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि सफाई की जो है ना कोई निजाम नहीं है, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, बस पब्लिक आ रही है, लोग उनसे पैसे ले रहे, इनकी जो मर्जी आ रही है, जितने में बकरा जिसका जहाँ पर कट रहा है वो अपना बकरा काट रहा है। तो ये कि माहौल तो आपके सामने ही है। सफाई हम सिंध गवर्नमेंट से अपील कर, इनके ये टिकट बहुत ज्यादा ले रहे, ये कोस्टर के 600-700 ले रहे, किसी से 1500 ले रहे, जैसे भाई ने पहले भी कहा, भाई को वालों से 400 ले रहे, सर काफी ज्यादा पैसे ले रहे। बाकी यहाँ का निजाम भी कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ गंदगी भी बहुत ज्यादा। आने वाले सयाहों की आपने बातें सुनी, उनका कहना है कि जैसे हम किंजर झील पे दाखिल हुए तो बाहर जो है गेट पे जो हमें पैसे लिए गए हैं और यहाँ पर जो है। अब आपको बताएं, सऊदी अरब में नशावर गोलियां फरोख्त करने के जुर्म में 3 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी पुलिस के मुताबिक 2 पाकिस्तानियों को जद्दा जबकि 1 को रियाद से गिरफ्तार किया गया। तीनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग और CBD पंजाब बोलीवर्ड को मुकम्मल करने की 5 मई की डेडलाइन दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तामीराती काम का जायजा लेने के लिए कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग CBD पंजाब बोलीवर्ड का दौरा कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी प्लानिंग, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CBD पंजाब की CEO, CBD पंजाब COO, CBD पंजाब NLC नेस्पाक के अफसरान भी मौजूद थे। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तामीराती काम मुकम्मल होने के करीब है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर ईद के दिनों में भी तामीराती काम जारी रहा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे को मुकम्मल करने की हतमी तारीख 5 मई 2023 दे दी है, जबकि CEO CBD पंजाब इमरान अमीन मंसूबे को मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में साइंटिफिक पैनल का इजलास मुनक्किद किया गया। रोज बरोज बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुस्तहकम मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतर आई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा इस इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में साइंटिफिक पैनल का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में खुराक को महफूज करने के लिए रिसाइकल होने वाली पैकिंग, सेहत के साथ माहौल का भी तहफ्फुज यकीनी बनाने पर गौर किया गया। रोज बरोज बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुस्तहकम मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतर आई। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करेंगी। आरपेट के इस्तेमाल की तकनीकी पहलुओं पर गौर किया गया। आरपेट बोतलों को हर 3 माह बाद तजिया करवाकर इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज करने को यकीनी बनाया जाए। आरपेट बोतलों को माहौल के साथ साथ इंसानी इस्तेमाल के लिए भी महफूज होनी चाहिए। बीवरेज इंडस्ट्री 3 माह बाद आरपेट स्टाफ की लेबॉरेटरी रिपोर्ट जमा करवाने की पाबंद होंगी। फूड अथॉरिटी राजा जंगीर अनवर का मजीद कहना था, रोजाना लाखों की तादाद में प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल होकर माहौल में शामिल होती हैं। रिसाइकल या आरपेट बोतल बनाने से प्लास्टिक आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। साइंटिफिक पैनल की सिफारिशात की रोशनी में मजीद लाएअमल तैयार किया जाएगा। जी उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खतरनाक मुजरिमान और अस्करियत पसंदों के खात्मे के लिए पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन का 18वां रोज जारी है। पुलिस के दस्तों की कचरे के अंदरूनी इलाकों में AP सिर्स के साथ पेशकदमी जारी। डाकू, अस्करियत पसंद, खतरनाक मुजरिमों और शिद्दत पसंद कैंपेन गाहों और ठिकाने छोड़कर इलाके से भागने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि टारगेट कार्रवाई के दौरान काबिल सुखानी गैंग के सरगर्म रुकन इसहाक जोबड़ा सुखानी का कटाती के इलाके में खुफिया ठिकाना नजर आतिश कर दिया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इसहाक जोबड़ा सुखानी कत्ल, अगवा, बरात आवाम, डकैती और संगीन जराइम में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था। बड़ी तादाद में भारी असलहा, गोला बारूद बरामद और हजारों एकड़ अराजी और नो गो एरिया समझा जाने वाला एरिया क्लियर करवा लिया गया है। मुजरिमान से क्लियर करवाए गए रकबे पर जराइम पेशा अनासर के खुफिया ठिकानों, कैनन गाहों और मस्मार और नजर आतिश कर दिया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चीलंट में कार्रवाई के दौरान दोलानी और इमरानी गैंग से 8 डाकुओं की गिरफ्तारी से टोटल गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 28 से जायद हो चुकी है। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जा से मुतअद्दिद क्लैशनकॉफ्स, राइफल्स, रेप्टर और सैकड़ों गोलियां, कारतूस बरामद कर लिए गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपी 162 लाहौर से पार्टी रहनुमा फयाज भट्टी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। टिकट मिलने पर पार्टी रहनुमा और कारकुनान की तरफ से फयाज भट्टी को मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर फयाज भट्टी का कहना था कि मैं इंतहाई मशकूर हूँ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, मरकजी और पंजाब की सूबाई क़यादत का, जिन्होंने मुझे टिकट जारी किया। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं और पीपी 162 के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करूं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें कामयाबी अता फरमाए और एक बार फिर कायद इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। मैं तमाम हल्के के अहबाब और दोस्तों का भी मशकूर हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और अपनी नेक तमन्नाओं के साथ मुझे मुबारकबाद दी। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं लाहौर के इलाके बाटापुर में पुलिस नाके पर 4 अफराद की पुलिस पार्टी पर फायरिंग का मामला। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। 2 डाकू फरार होने में कामयाब रहे। जख्मी होने के बाद गिरफ्तार होने वाले दोनों डाकुओं की शिनाख्त इरफान और वारिस के नाम से कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। हाँ देखिए, लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस नाकों पर फायरिंग का सिलसिला ना थम सका। बाटापुर के इलाका में पुलिस नाके पर 4 डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग सामने आई, जिस पर तर्जमान कैंट डिवीजन के मुताबिक पुलिस ने शहरियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए नाकाबंदी कर रखी थी कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद को रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस पार्टी पर डाकू ने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जबकि जिसके नतीजा में खुदा न खास्ता कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जब डाकुओं का ताकुब किया तो डाकुओं की अपने ही फायरिंग से अपने ही 2 साथी जो है वो इरफान और वारिस जख्मी हो गए, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके फौरी जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल जो है वो इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया। जबकि 2 फायरिंग करते हुए जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जगह जगह छापे मार रही है। मैं बताता चलूं कि SHO बाटापुर राना कादर के मुताबिक जो है वो जख्मी दोनों डाकू साहबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिन पर कत्ल, इक़दामे कत्ल, चोरी, डकैती, हाउस रॉबरी और दीगर संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज थे। याद रहे कि कुछ दिन पहले जिस तरह से चांद रात गुजरी है तो पुलिस की जानिब से मनावा के इलाका में नाकाबंदी की गई थी शहरियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए। तो 2 डाकू जो है वो मोटरसाइकिल सवार आए, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया था तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग की जद में आकर जो है वो एक कांस्टेबल जामे शहादत नोश फरमा गया था। बाकायदा तौर पर ईद के रोज जो है वो उसके बीवी बच्चों समेत उसकी पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में नमाज जनाजा भी करवाई गई थी और उसके बाद जो है वो लाहौर में DAG ऑपरेशन और CCPO लाहौर के अहकामात को देखते हुए नाकाबंदियां की जा रही थी। तो उसी पर बाटापुर के इलाके में जो है वो पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी कि 4 इंतहाई खतरनाक डाकू जो कि वहां से गुजरे, तो उन्होंने जब पुलिस नाका देखा तो पुलिस नाके पर मुलाजमीन ने इनको फिर उसी तरह से रोकने की कोशिश की, तो वहां पर जो है वो पुलिस पार्टी पर इन्होंने पहले फायरिंग की और पुलिस ने अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की मदद से जब उनका पीछा किया तो पुलिस में और डाकुओं के दरमियान जो फायरिंग का तबादला भी हुआ और इसी तबादले के दौरान जो है वो डाकुओं की अपने ही साथियों की फायरिंग से अपने ही साथियों को जख्मी किया गया और पुलिस ने फौरी तौर पर डाकुओं को जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया और वहां पर उनका भी इलाज मुआवजा जारी है। और पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर में पता चल जाएगा जो फरार मुलजमान के 2 साथी थे उनके नाम क्या। शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल खाना फरहिंग ऐरान जाफर रोनास की अलहमरा आमद हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद सलीम सागरा ने इस्तकबाल किया। जाफर रोनास ने मोहम्मद सलीम सागर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में 2 तरफा सतह पर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद सलीम सागर का ऐरान फन और फनकारों की खिदमत को सराहते हुए कहना था कि इस्लामी फन सकाफत के फरोग के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म का अता किया है। अलहमरा अपनी ऐसे रवायात को आगे बढ़ाएगा। जाफिर रोनास का इस मौका पर कहना था कि ईरान कदीम फ़नून के खजानों से माला माल है। मुलाकात के एहतराम पर स्विनियर का तबादला भी किया गया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।